नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्वलन की, उस पावन परंपरा की जो हर सनातनी घर की शोभा है। यह कोई साधारण रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम घर परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति का आह्वान करते हैं। शास्त्रों में तुलसी को देवी स्वरूपा कहा गया है। वह माता लक्ष्मी का ही एक रूप है जो हमारे आंगन में निवास करती हैं। गरुड़ पुराण सहित अनेकों ग्रंथों में तुलसी की महिमा का बखान किया गया है। वह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि घर की आत्मा, एक रक्षक कवच और समस्त मंगलों का मूल है। जिस घर में तुलसी का स्थान होता है, वहां देवताओं का वास होता है और यम के दूत प्रवेश नहीं कर पाते। शाम का समय जब दिन और रात मिलते हैं, संध्या काल कहलाता है। यह वह पल है जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की शक्तियां सक्रिय होती हैं। इस समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने का विशेष महत्व है। यह दीपक न केवल अंधकार को दूर भगाता है, बल्कि घर के आसपास मंडरा रही नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो सीधे हमारे पितरों को तर्पण जैसा पुण्य प्रदान करती है और कालसर्प दोष, पितृदोष जैसे ग्रह बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होती है। भावना के साथ साथ विधि का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। आइए जानते हैं कि तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक जलाने से पूर्व हाथ पैर धोकर स्वच्छ और पवित्र हो ले। बिना स्नान किए हो तो कोई बात नहीं, परंतु हाथों की स्वच्छता अवश्य सुनिश्चित करें। गंदे हाथों से पूजा करना देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। हमेशा पवित्र और साफ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। यदि संभव हो तो गर्भवती महिलाएं पीले वस्त्र धारण करें। इससे होने वाली संतान को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। दीपक जलाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। ये दिशाएं अत्यंत शुभ मानी गई हैं। मिट्टी या पीतल का दीपक सर्वोत्तम है। दीपक में शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें। घी का दीपक ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। रिफाइंड या सरसों के तेल का प्रयोग वर्जित माना गया है, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति का होता है और माता लक्ष्मी को अप्रिय है। दीपक में सफेद रुई की लंबी बाती का ही प्रयोग करें। लंबी बाती यह दर्शाती है कि हमारी आस्था और श्रद्धा दीर्घकालिक है। यदि बाती पूरी तरह से जल जाए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। पंचमुखी दीपक का विशेष महत्व। यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाएं। यह पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का प्रतीक है और इसके प्रज्वलन से घर के वातावरण में इन तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे ग्रहों की शांति और जीवन में स्थिरता आती है। दीपक जलाते समय मन में गहरी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करें। सुभद्राय नमः या तमेव माता पिता त्वमेव, तमेव बंधु सखा त्वमेव। मन ही मन तुलसी माता से प्रार्थना करें कि वह आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका पालन न करने पर इस पावन अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता और कभी कभी उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। सदैव हरे भरे, स्वस्थ और पत्तियों से युक्त तुलसी के पौधे के समक्ष ही दीपक जलाएं। सूखी, टूटी फूटी या मुरझाई हुई तुलसी के सामने दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बिखराव और अशांति आ सकती है। तुलसी माता के स्थान पर कभी भी चप्पल या जूते पहनकर न जाएं। वह एरिया अत्यंत पवित्र माना गया है। नंगे पांव जाएं और श्रद्धा पूर्वक दीपक जलाएं। तुलसी के आसपास जूते, चप्पल रखना या उनका स्टैंड बनाना महापाप के समान है, जिससे अकाल मृत्यु, आर्थिक तंगी और बीमारियों जैसे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। इस विशेष समय में महिलाओं को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वे दूर से ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर सकते हैं और मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं। संध्या के बाद तुलसी के पत्ते कभी न तोड़ें। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। तुलसी के आसपास का स्थान साफ सुथरा और पवित्र रखें। वहां कभी भी कूड़ादान न रखें, न ही झाड़ू लगाकर उसे वहीं पटक दें। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और दरिद्रता का वास होता है।
सप्ताह में एक बार तुलसी के आसपास गोमूत्र का छिड़काव अवश्य करें, इससे वातावरण शुद्ध और दिव्य बनता है। यदि तुलसी माता को भोग लगाते हैं तो उसे अधिक देर तक वहीं ना छोड़ें। सुबह का भोग शाम तक और शाम का भोग सुबह तक नहीं रहना चाहिए। दीपक जलने के बाद भोग को प्रसाद रूप में वितरित कर दें। जो महिलाएं श्रद्धा और नियम पूर्वक तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्वलन करती हैं, उन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, धन की कमी दूर होती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ती है, झगड़े क्लेश समाप्त होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी की सुगंध और दीपक की लौ वातावरण को शुद्ध करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राहु केतु शनि जैसे ग्रहों की अशुभता दूर होती है। काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। मन का भय, तनाव और असुरक्षा की भावना दूर होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और मन प्रसन्न रहता है। तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्वलन को कभी भी एक मामूली रस्म न समझें। यह एक दिव्य यज्ञ है, जहां दीपक का घी पृथ्वी तत्व है, बाती की लौ अग्नि और वायु तत्व है, तुलसी की सुगंध जल तत्व है और हमारी प्रार्थना आकाश तत्व को स्पर्श करती है। ये पंच तत्वों का पूर्ण संगम है। जब कोई स्त्री इस पूरी श्रद्धा, निष्ठा और विधि विधान से यह दीपक जलाती है तो वह सिर्फ एक दिया नहीं जलाती, बल्कि अपने पूरे कुल के भाग्य को प्रकाशित करती है। वह अपने घर के लिए एक अदृश्य रक्षा कवच का निर्माण करती है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखता है। इस पावन परंपरा को नियम पूर्वक निभाएं, तुलसी माता की सेवा करें, उनके समक्ष प्रतिदिन संध्या के समय दीपक जलाएं और अपने जीवन को धन, धान्य, स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण कर लें। माता तुलसी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हिंदू शास्त्र में भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जीवन में हर व्यक्ति प्रभु की आराधना अवश्य करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि सृष्टि की रचना पर हर जीत की रचना भगवान ने की है, उनको जीवन प्रदान किया, तो हमें उनका हमेशा आप भारी रहना चाहिए। दोस्तों, कई बार पूजा करते समय हमारे साथ कई तरह की चीजें होती हैं, मगर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि पूजा करते समय जो संकेत हमें मिलता है, ये भगवान हमें देते हैं कि पूजा के समय अगर हमें कोई संकेत मिलता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि वह संकेत ईश्वर का दिया हुआ संकेत है और हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो रही है और सच्चे मन से पूजा करने से भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। यह संकेत आपको दिया जाता है। तो हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। पहला संकेत, जब आप पूजा करते हैं तो आपके पूजा समाप्त होने के पश्चात जब आप धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं तो इसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है या आपको किसी सर्वात्मक शक्ति का अनुभव होने लगता है, तो आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगर आपको ऐसे सकारात्मक शक्ति का अनुभव हो तो आप ये जान लें कि आपके घर भगवान आ चुके हैं, आए और आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, क्योंकि जहां पर भगवान होते हैं वहीं पर सकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती है। जब आपको ऐसा लगे तो आप उसी वक्त हाथ जोड़कर भगवान से सच्चे दिल से जो भी मनोकामना आप करेंगे वो पूरी हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दूसरा संकेत, आप भगवान की पूजा पूरी विधिवत तरीके से करते हैं। जब आप पूजा करते हैं या आपकी पूजा समाप्त होने वाली होती है, ये हो गई होती है, तभी आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या भूखा बच्चा अगर आता है या आपसे भिक्षा मांगता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर साक्षात भगवान पधारे हैं। भिखारी को दान देने से कभी भी आपका धन कम नहीं होता है, उल्टा उसमें बढ़ोतरी हुई होती रहती है। पूजा के द्वारा भूखों को भोजन करवाना भगवान को प्रसन्न करता है। अगर पूजा करते समय या पूजा करने के तुरंत पश्चात बाद भूखे या भिखारी आपके पास आ जाए तो तुरंत उनको भोजन करवाएं, उनको दान में कुछ ना कुछ देकर ही अपने घर से विदा करना चाहिए। उन्हें खाली हाथ कभी भी अपने घर से ना लौटाए। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप पूरे विधिवत तरीके से पूजा कर रहे होते हैं या पूजा करने के बाद जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और भगवान के सक्षम जो दीपक जलाया जाता है वह अचानक ही पूजा के दौरान या पूजा के पश्चात तेजी से हो जाता है। ऐसे में आप इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर ना करें
कि आपके सक्षम या आपके घर में भगवान का आगमन हो चुका है। दीपक का तेल जलना भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराता है। उस समय आप दोनों हाथ जोड़ करके भगा आपके सक्षम सच्चे दिल से आराधना करें और अपने जीवन में चल रही समस्याओं को भगवान को बताना है, ताकि भगवान उन समस्याओं को दूर कर आपके जीवन में खुशहाल बना दे। चौथा संकेत, जिस अगरबत्ती या धूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस धूप बत्ती से या अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, अगर धुएं किसी भगवान का या किसी तरह का आकार का निशान बनाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये हमेशा नहीं होता है, मगर जब भी होता है यकीन मानिए भगवान आपके आसपास ही होते हैं और आपकी सारी पूजा स्वीकार कर चुके होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर कभी कोई मेहमान आपके घर में पूजा या आरती के समय आ जाता है तो यह परमात्मा करो होता है या फिर इसे परमात्मा का खास संकेत माना जाता है। इसलिए आप सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप कभी भी मेहमान या अतिथियों का अपमान कभी ना करें। पांचवा संकेत, आप कभी भी पूजा अर्चना के समय भगवान को फूल चढ़ाते हैं और आप पूजा करने के बाद अगर आप भगवान के सक्षम बैठे हुए होते हैं या उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी समय जो फूल आपने चढ़ाए थे वो अगर आपके आसपास गिरे तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको कभी भी जीवन में समस्या कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी परिस्थिति के कारण आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। जब कभी किसी इंसान के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। जय तुलसी माता। जय श्री कृष्ण।